शिल्पा जब ब्याह कर ससुराल आई तो एक दिन सोहन ने उससे कहा, शिल्पा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, या यूं समझ लो कि कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है सोहन। शिल्पा, मैं जानता हूँ तुम इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है। हो सकता है तुम भी यही चाहती हो। सोहन, तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे खुलकर बताओ। शिल्पा, यदि हो सके तो तुम नौकरी मत करना। माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते करते। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा आराम मिले। मैंने देखा है शिल्पा, पहले हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा चाची, ताऊ ताई और सबके बच्चे साथ ही रहते थे। जब तक वे साथ रहते थे तब तक ताई और चाची हमेशा काम से जी चुराती थी और पूरा काम माँ के ऊपर ही आ जाता था। काम वाली क्यों नहीं लगाई सोहन? काम वाली तो सिर्फ बर्तन और पोछा करने के लिए ही थी ना शिल्पा। लेकिन घर में कितने काम होते हैं तुम तो जानती ही होंगी। परिवार यदि संयुक्त है तब तो पूछो ही मत। माँ को हमेशा सबने बहुत ही हल्के में ले लिया था। सब उनसे अपना काम निकलवा लेते थे। माँ बेचारी कभी भी किसी को मना नहीं कर पाई। शिल्पा, काम वाली तो हम और काम के लिए भी रख ही सकते हैं, लेकिन दिन भर यदि माँ को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। शिल्पा, यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह केवल मेरे मन की बात है जो मैं चाहता हूँ। मगर यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। माँ तो जब तक उनके हाथ पांव चलेंगे सब संभालती ही रहेगी। शिल्पा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। सोहन ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू शिल्पा, लेकिन तुम घर से जो चाहो कर सकती हो जिसमें तुम्हें रुचि हो। शिल्पा ने इसके बाद नौकरी के विषय में कभी सोचा ही नहीं। वह 11वीं तथा 12वीं कक्षा के बच्चों को ट्यूशन देने लगी थी। घर के कामकाज के बाद वह बच्चों को पढ़ाती थी और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। शिल्पा घर का ख्याल भी रख रही थी और कमा भी रही थी। वंदना और शिल्पा बड़े प्यार से मिलजुल कर काम करते थे। इस बीच वंदना के छोटे बेटे मोहन का विवाह तय हो गया। मोहन को काफी समय से अलका नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब वंदना को पता चला तो उन्होंने अजीत से कहा। अजीत को लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं हुई। अजीत ने कहा, बस लड़की ऐसी हो जो हमारे परिवार में निभ जाए, तुम्हारी तरह शिल्पा का हाल ना हो बस। ठीक है, चलो फिर करो तैयारियां। अलका और मोहन का विवाह हो गया। वंदना केवल इतना चाहती थी कि जैसे शिल्पा परिवार में घुल गई वैसे ही अलका भी घुल मिल जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। छोटी बहू अलका शिल्पा से एकदम अलग थी। अलका ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह बहुत कामचोर थी। रोज आराम से सोकर उठती, अपने कमरे से बाहर आती और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऑफिस के लिए सोहन और मोहन के साथ अब अलका का भी टिफिन तैयार होने लगा। रात के भोजन के समय भी अलका मदद करने नहीं आती थी। वह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती। सभी यही सोचते कि अभी नई नई है, सब सीख जाएगी। यह सब देख वंदना के अंदर ज्वाला जल रही थी। वह महसूस कर रही थी कि शिल्पा अकेली ही पिसती जा रही है। वंदना घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह इस शांति के चक्कर में शिल्पा के साथ भेदभाव नहीं होने दे सकती थी। वंदना ने सोचा वह खुद अलका से बात करेगी। शिल्पा की तरफ जब भी वंदना देखती तो उसे उसके रूप में वह स्वयं ही दिखाई देती, कोल्हू के बैल की तरह जूती हुई। एक दिन वंदना ने अलका को आवाज लगाते हुए कहा, अलका बेटा, जरा मेरे कमरे में आओ। अलका पहुंची और बोली, हाँ माँ बोलो ना, ऐसी क्या बात है? देखो अलका, हमारे घर में हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और यहाँ पर सभी का कर्तव्य है कि सब मिलकर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है। तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए। माँ, हाथ तो बटा रही हूँ ना मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ और शिल्पा जी जी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। शिल्पा भी तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जवाबदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की। तो माँ, एक काम वाली और रख लेते हैं ना, पैसे मैं दे दूंगी। बात पैसे की नहीं है,
सबने शुरू से घर का अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों पर ध्यान दूंगी। गुस्से में तिलमिलाती अलका अपने कमरे में चली गई। मोहन ने उससे कहा, क्या हुआ अलका, बड़े गुस्से में लग रही हो। अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे हैं। मैं काम नहीं करती हूँ। अरे तो काम वाली रख लो ना। हाँ, मैंने भी कहा था। माँ ने इनकार कर दिया। मैं बात करूंगा माँ से, तुम मूड ठीक करो अपना। हफ्ता यूं ही गुजर गया। अलका ने वंदना की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मोहन ने वंदना से कहा, माँ, अलका कह रही थी कि माँ काम की वजह से उससे नाराज है। मोहन, मैं नाराज नहीं थी, प्यार से समझा रही थी कि एक के कंधे पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ, तो एक नहीं, 2 काम वाली रख लो। मोहन, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तब तुरंत ही शिल्पा उसके पास आई और कहा, अरे छोड़ो ना माँ, अलका अभी छोटी है। बेटा, यही गलती तो मैंने भी की थी, इसलिए सभी ने मेरा फायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती ही रही। वे सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहे। सब कहते वंदना बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा, मैं नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो। पर माँ, इस तरह घर में कलह होगी और परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज कोई है हमारे साथ शिल्पा। सब चले ही गए ना छोड़कर, मेरी अच्छाइयों को ताक पर रखकर। नहीं माँ, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन वंदना ने शिल्पा के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी थी। अब वह अलका को खुद ही काम करने के लिए कहने लगी। रात को वंदना ने अलका को आवाज दी, अलका, शिल्पा को रोटी बनाने में मदद कर दो और सब्जी जरा काट दो। अलका नाक मुंह चढ़ाकर ही सही कुछ दिन काम करती रही। फिर एक दिन चिढ़कर बोली, माँ, मुझसे नहीं होगा। आपको कहा था ना माँ, काम वाली रख लो। अब रोज की कलह शुरू हो गई। मोहन हमेशा अलका की ही तरफदारी करता। एक दिन तो अलका ने अपना गुस्सा शिल्पा के ऊपर ही उतार दिया और कहा, जी, मैं सब समझती हूँ, आप ही माँ को भड़काती हो। शिल्पा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वंदना का तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, अलका, तुम गलत सोच रही हो। शिल्पा ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में जीवन भर पिसती आई हूँ, उसी चक्की में शिल्पा को नहीं पिसने दे सकती। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि बिना किसी की मदद किए तुम सही कर रही हो, तो तुम मोहन को लेकर अलग रहने जा सकती हो। अलका ने तुरंत ही मोहन को आवाज लगाई, मोहन, देखो, हमें तो घर से निकाला जा रहा है। मोहन ने वंदना से कहा, माँ, मैं अलका का अपमान हरगिज सहन नहीं करूंगा। अगले 4-5 दिनों में मोहन ने रहने के लिए मकान ढूंढ लिया। अलका और मोहन को जाते समय शिल्पा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, अलका, प्लीज मत जाओ, हम मिलकर रह लेंगे ना। नहीं जीजी, जहाँ शांति नहीं वहां रहने से क्या फायदा। इतना कहकर वह मोहन के साथ चली गई। वंदना टूटते परिवार को देखती रही। अजीत शांत थे कि ये महिलाओं का आपसी मामला है। अलका अलग तो चली गई, लेकिन अब अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। दूध, सब्जी, भाजी, अनाज सब उसे ही ध्यान रखना पड़ता। वहां तो यह सब शिल्पा देख लेती थी। अलका ने कुछ दिन शौक शौक में यह कर लिया, लेकिन अब उसको परेशानी होने लगी। काम वाली बाई ढंग से काम नहीं करती, उस पर भी नजर रखनी पड़ती थी। खाना बनाने वाली के हाथ का खाना न मोहन को भाता न अलका को। वंदना और शिल्पा के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना उसे दोनों समय याद आता। मोहन को अपने परिवार की जुदाई बहुत खल रही थी। अलका भी कहाँ खुश थी। एक दिन मोहन ने कहा, अलका, यह तो बहुत ही मुश्किल हो रही है। काश तुमने थोड़ा समझ लिया होता। माँ थोड़ी सी मदद ही करने का तो बोल रही थी। तुम भी तो थे ना वहां, मुझे अकेले को दोष क्यों दे रहे हो। अब उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच अलका प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी मम्मी को बुला लिया। मम्मी कुछ दिनों के लिए आ गई, लेकिन वह 15 दिन रहकर ही वापस अपने घर चली गई। मोहन कई बार शाम को वंदना के पास आकर रात का खाना खाने लगा। जब उसने वंदना को बताया कि अलका प्रेग्नेंट है, तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई।
वंदना ने कहा, वहां उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। यदि तुम दोनों चाहो तो यहाँ आकर भी रह सकते हो। मोहन कोई जवाब न दे पाया। जब वह घर गया तो उसने अलका से पूछा, अलका, क्या हम वापस घर चलें? अरे ये क्या बोल रहे हो? अब इस तरह जाने में क्या हमारी पहले की तरह इज्जत रह पाएगी? मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वंदना और शिल्पा जानते थे कि अलका का अभिमान उसे वापस नहीं आने देगा। उन्होंने हर रोज मोहन के हाथ से अलका के लिए कुछ न कुछ उसकी पसंद की चीजें भेजना शुरू कर दिया। अलका ने फिर अपनी मम्मी को आने के लिए फोन लगाना शुरू कर दिया। एक दिन अलका की भाभी जया ने अपनी सास से कहा, मम्मी, अलका दीदी गलत हैं। ऐसे में आप उनका साथ देंगी तो उन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। अलका की मम्मी ने कहा, जया तुम ठीक कह रही हो। लोग कहेंगे माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए जब अलका ने अपनी माँ को फोन करके बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। और यह सुनकर अलका का चेहरा उतर गया और अलका की तबीयत खराब हो गई। मोहन ने वंदना से कहा, माँ, अलका बीमार है। मोहन, उसे लेकर यहाँ आ जाओ, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। मोहन ने अलका से कहा, माँ कह रही थी कुछ दिन के लिए वहां चलकर आराम कर लो। तुम्हें क्या लगता है सबको छोड़कर हम दोनों अकेले रह लेंगे? माँ पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। मोहन के इतना समझाने से अलका मान गई और 15 दिनों के लिए वे घर पर आ गए। सभी बहुत खुश थे। वंदना और शिल्पा अलका का बहुत ख्याल रख रही थी। अलका हैरान थी कि उसकी गलतियों के बाद भी वे उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उसने शिल्पा से कहा, जीजी थैंक यू, आप लोग इतना कर रहे हैं मेरे लिए। शिल्पा ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो भला और कौन रखेगा? अलका अब अच्छा महसूस कर रही थी और अब वह वापस अपने घर चली गई। बीच बीच में हर रविवार मोहन और अलका वंदना के पास आते रहते थे। 9 माह के बाद अलका ने एक बेटे को जन्म दिया। 15 दिन के लिए उसकी मम्मी मीना भी आ गई। वंदना ने मीना के जाने के बाद अलका को फिर से अपने घर बुला लिया ताकि देख रेख में कोई कमी न रहे। बच्चा धीरे धीरे 3 माह का हो गया था। एक दिन अलका ने वंदना से कहा, माँ, अब मैं संभाल सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। अलका, यह घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकती हो, कभी भी संकोच मत करना। अलका ने कहा, माँ मैं जानती हूँ। अलका और मोहन फिर अपने घर चले गए। अब अलका का ऑफिस शुरू हो गया। बच्चे को ऑफिस जाते समय अलका ससुराल में छोड़कर जाती। वंदना और शिल्पा बच्चे का पूरा ख्याल रखते। धीरे धीरे काफी जवाबदारी वंदना और शिल्पा पर भी आ गई। एक दिन अलका ऑफिस से सीधे अपनी माँ के घर आई। वह डोरबेल बजाने ही वाली थी कि उसे भाभी की आवाज आई। वह मम्मी से कह रही थी, गलती तो अलका दीदी की है। पिंकू की सारी जवाबदारी शिल्पा भाभी और आंटी पर ही तो है। अलका दीदी तो पिंकू को छोड़कर सुबह ऑफिस चली जाती हैं। ये तो वे लोग बहुत अच्छे हैं मम्मी, जो दीदी के इतने खराब व्यवहार करने के बावजूद सब कर रहे हैं। अपनी मम्मी और भाभी का यह वार्तालाप सुनकर अलका की रूह कांप गई। उसका हाथ अपने आप ही डोरबेल से नीचे आ गया और वह उल्टे पांव वहां से चली गई। वह रात भर सो नहीं पाई। उसे बार बार वही शब्द कानों में सुनाई दे रहे थे। उन शब्दों की गूंज उसके मन मस्तिष्क को भेद रही थी। वह सुबह उठी तो उसने मोहन से कहा, मोहन, मुझे घर ले चलो इसी वक्त। क्या हुआ अलका, काफी उदास दिख रही हो। मोहन प्लीज कुछ मत बोलो, मुझे लेकर चलो। ठीक है अलका, चलो। पिंकू को गोद में उठाकर अलका मोहन के साथ निकल गई। घर नजदीक ही था। घर पर पहुंचकर उसने पिंकू को वंदना की गोद में देते हुए कहा, माँ, यह लो आपका पोता, मैं रसोई में जा रही हूँ शिल्पा दीदी की मदद करने। वंदना भौचक्की होकर सुन रही थी और देख भी रही थी। अलका फिर रसोई में गई जहाँ शिल्पा खाना बना रही थी। अलका ने कहा, जी हटो, आज से रोज मैं भी आपको गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाऊंगी, जैसे आप सबको खिलाती हैं, पर आखिर में खुद ठंडी ही खा लेती हैं। शिल्पा ने उसकी तरफ देखा तो अलका की आंखों से आंसू बह रहे थे।
जिसमें उन आंसुओं के साथ उसका पूरा अभिमान बहता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में वह अपनापन था जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। शिल्पा ने कहा, मेरी छोटी बहन पगली, रो क्यों रही है? आज तो मेरी अलका बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। कहते हुए शिल्पा ने उसे सीने से लगा लिया। पिंकू को गोद में लिए वंदना रसोई के दरवाजे पर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। तभी उसकी नजर शिल्पा से मिली। तब शिल्पा ने कहा, देखो माँ, मैं ना कहती थी कि अभी अलका छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आज हमारी अलका बड़ी हो गई माँ, और समझदार भी। अलका ने झुककर वंदना के पैर छुए और कहा, माँ, मैं गलत थी। अब मुझे समझ में आ गया कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। यदि परिवार का साथ हो तो हर चीज आसान लगती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। मेरा मेरा करने में हमारा सब तो मैं भूल ही गई थी। आज यदि कोई पिंकू को मुझसे दूर कर दे तो यह सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है, और मैं पागल मोहन को आपसे दूर करने चली थी। वंदना ने कहा, अलका, काश तुम्हारी माँ की तरह यदि हर माँ अपनी बेटी को सही रास्ता दिखलाए तो फिर कोई अलका अपने मोहन को लेकर अलग नहीं जाए और कोई मोहन अपने माँ बाप से जुदा न हो पाए। आज हमारे समाज के टूटते बिखरते परिवारों में हर माँ, हर बेटी यदि थोड़ी समझदारी, थोड़ा धैर्य और थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख जाए तो फिर हमारे परिवार टूटेंगे नहीं, बल्कि और मजबूत होंगे, जिनमें रहना स्वर्ग की अनुभूति करने से कम नहीं होगा। आज हमारा परिवार उसी सुख को महसूस कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ बेटा। अब मुझे क्या चिंता, अब तो हम दोनों को दादा दादी बनकर दोनों के बच्चों को ही संभालना है। बाकी सब तो मेरी दोनों बेटियां ही संभाल लेंगी। अब मैं रसोई से रिटायर होकर दादी का फर्ज निभाऊंगी। अब तो एक नई मुझे दो दो को संभालना होगा। अलका ने दंग होते हुए पूछा, माँ, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ अलका, अब तू चाची बनने वाली हो, कल ही डॉक्टर ने बताया है। अलका ने फिर से शिल्पा को गले लगा दिया। शिल्पा और अलका दोनों वंदना के पास गए और दोनों उनकी बाहों में ऐसे लिपट गए जैसे वही उनकी माँ हो। यह दृश्य देखकर सभी खुशी से, लेकिन मोहन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी पारिवारिक कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को पूरे सुनने के लिए धन्यवाद।